नमस्कार। मध्य प्रदेश वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश मौसम और भोपाल वेदर सहित आज की मध्य प्रदेश वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 9 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय एक डिप्रेशन उत्तरी गुजरात और इससे सटे हुए राजस्थान सीमा पर बना हुआ है और इसी डिप्रेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है। इसके साथ ही 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दूसरा सर्कुलेशन मध्य असम में और तीसरा सर्कुलेशन उड़ीसा और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 4 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 9 सितंबर को मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, गोहाद भिंड, लहार भिंड, मुरैना, दतिया, अम्बाह मुरैना, जौरा मुरैना, पोरसा मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गोहाद भिंड, अम्बाह मुरैना, पोरसा मुरैना, लहार भिंड, दतिया, सिंगरौली और छतरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं डबरा ग्वालियर, निवाड़ी शिवपुरी, सिहोरा जबलपुर, नौगांव छतरपुर, चंदेरी अशोकनगर, आष्टा सीहोर, कोटमा अनूपनगर, सीहोर, बुरहानपुर, सागर, रीवा, राघवगढ़ गुना और दमोह। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बिजुरी अनूपनगर, अमला बैतूल, रहली सागर, गढ़ा कोटा सागर, पिपरिया होशंगाबाद, मैहर, सिवनी, अशोकनगर, कटनी, बीना सागर, भोपाल, मऊगंज, मंडला, पन्ना, टीकमगढ़, अनूपपुर, सारनी बैतूल, बैरसिया भोपाल, बांदा सागर, बरेली रायसेन, छतरपुर, मंडीदीप रायसेन, सिरोंज विदिशा, गाडरवारा नरसिंहपुर, विदिशा, डोंगर परसिया छिंदवाड़ा, ढिंढोरी, हरदा, नर्मदापुरम, सिंगरौली, बुढ़ार, शहडोल, राहतगढ़ सागर, मुल्ताई बैतूल, मलाजखंड बालाघाट, हट्टा दमोह बैतूल, उमरिया, सीधी, गंज बसोदा विदिशा, खुरई सागर, सियोनी होशंगाबाद, शहडोल, पांडुरना, बेगमगंज रायसेन, करेली, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर और गांव का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, गोहाद भिंड, अम्बाह मुरैना, पोरसा मुरैना, लहार भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया और डबरा ग्वालियर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, गोहाद भिंड, लहार भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, डबरा ग्वालियर, अम्बाह मुरैना और जौरा मुरैना। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है।
तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रीवा, सतना, पन्ना, सुजालपुर, शाजापुर, भोपाल, विदिशा, गंज बसोदा विदिशा, आष्टा सीहोर, सीहोर, गढ़ा कोटा सागर, मैहर, नरसिंहपुर, हट्टा दमोह, सीधी और कोटमा अनूपनगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं नेपानगर, बुरहानपुर, सारनी, बैतूल, कटनी, नर्मदापुरम, डोंगर परसिया, छिंदवाड़ा, रहली, सागर, करेली, सिंगरौली, दमोह, बिजुरी, अनूपनगर, सियोनी, होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, उमरिया, सिहोरा, जबलपुर, बरेली, रायसेन, बुढ़ार, शहडोल, अनूपपुर, मुल्ताई, बैतूल, सिवनी, मंडीदीप, रायसेन, मलाजखंड, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, अमला, बैतूल, पिपरिया, होशंगाबाद, शहडोल, गाडरवारा, नरसिंहपुर, मंडला, ढिंढोरी और पांडुरना। इसमें ढिंढोरी और पांडुरना शहर में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं बालाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं मुरैना, भिंड, गोहाद, भिंड, अम्बाह, मुरैना, नौगांव, छतरपुर, पोरसा, मुरैना, लहार, भिंड, हट्टा, दमोह, श्योपुर और ग्वालियर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं भिंड, गोहाद, भिंड, अम्बाह, मुरैना, पोरसा, मुरैना, लहार, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया और रीवा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं भोपाल, विदिशा, अलीराजपुर, उमरिया, खंडवा, सिंगरौली, रहली, सागर, रायसेन और बेगमगंज, रायसेन। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मंडीदीप, रायसेन, जबलपुर, नेपानगर, बुरहानपुर, डोंगर परसिया, छिंदवाड़ा, बरेली, रायसेन, बुरहानपुर, अमला, बैतूल, नरसिंहपुर, ढिंढोरी, करेली, बैतूल, कोटमा, अनूपनगर, नर्मदापुरम, हरदा, छिंदवाड़ा, शहडोल, सारनी, बैतूल, पिपरिया, होशंगाबाद, मंडला, बिजुरी, अनूपनगर, सिवनी, गाडरवारा, नरसिंहपुर, अनूपपुर, सियोनी, होशंगाबाद, बुढ़ार, शहडोल और मुल्ताई, बैतूल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं पांडुरना, बालाघाट और मलाजखंड, बालाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 11 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं मुरैना, भिंड, गोहाद, भिंड, अम्बाह, मुरैना, पोरसा, मुरैना, लहार, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया और सतना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, रीवा, सतना, सिंगरौली, निवाड़ी, डबरा, ग्वालियर और गोहाद, भिंड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है।
तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रीवा, कटनी, गोहाद, भिंड, करेली, हरदा, सिंगरौली और उमरिया। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं अमला, बैतूल, सारनी, बैतूल, बैतूल, जबलपुर, अनूपपुर, बिजुरी, अनूपनगर, मुल्ताई, बैतूल, बुढ़ार, शहडोल, मंडला, ढिंढोरी, छिंदवाड़ा, शहडोल, सिवनी, पांडुरना, डोंगर परसिया, छिंदवाड़ा और कोटमा, अनूपनगर। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मलाजखंड, बालाघाट और बालाघाट। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया मध्य प्रदेश का अगले 4 दिनों का मौसम और आपके शहर और गांव के मौसम की जानकारी। मध्य प्रदेश के सभी शहर और गांव की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय मध्य प्रदेश वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।